कि ब्राह्मण और अपने आप को कमजोर कहता है। मेरे को बड़ी दर्द होता है इस बात से कि ब्राह्मण अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कैसे कह सकता है। तो दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो सत्य है, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाते हैं, यदि बेटी घर में बड़ी हो जाती है तो रातों को नींद नहीं आती। तो उन्होंने एक बात कही, ये गायत्री प्रांगण में मैं कहना चाहूंगा, मेरे स्मरण में आई है कि उन्होंने कहा हमारे पास गायत्री नुमा तिजोरी है, हर एक ब्राह्मण के पास में वो तिजोरी है, लेकिन हमने कभी भी उस तिजोरी को चाबी लगाने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमारी सबकी संपत्ति मां गायत्री है, भगवती, ऐसी हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन सुन के भी हम वापस चले जाते हैं। मैं भी सुनता हूं, और आज सुबह बिना गायत्री जपे ही मैं दौड़ करके मुझे आना था, अन्य कार्यक्रमों में जाना था, मन में बड़ी टीस भी रहती है। लेकिन मैं बंधुओं से ये एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी मूल संपत्ति जड़ की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा पेड़ हरा भरा होगा। दूसरी बात एक और है, और वो ये है कि मेरे एक मुसलमान मित्र से मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की बात में 1000 आदमी इकट्ठे कैसे हो जाते हो? हम तो कितने दिनों से प्रयास करते हैं तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारे इतनी मस्जिदें मदरसे कहाँ से चलते हैं? हम तो सामान्यतया मुसलमान मोहल्ले से निकलते हैं तो गरीब बस्तियों देखते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मर्म की बात मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा भाई साहब, आपके पास जब पैसा बढ़ता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने भवन को और कितना बड़ा कर सकें, अपने इंडस्ट्री को और कितनी बड़ी कर सकें, इसी विषय में आप लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टायर पंक्चर वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपया रोज का कमाता है, वो 200 रुपया में से 20 रुपया ज़कात के रूप में मस्जिद या मदरसे में स्वतः ही पहुंच जाता है। यदि हर महीने नहीं पहुंचाता है तो 6 महीने से उसके 120 रुपये आ जाते हैं। मैं आप सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सुशील जी ने अभी अपनी समस्त योजनाएं बता दी। सबसे पहले हमें इकट्ठा होना है। दूसरा, पूर्व वक्ताओं ने कहा हमें रोटी बेटी का व्यवहार करना है। इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है।